नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। वैकेंसी न्यूज़ अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्थित हूँ। एक और वैकेंसी आईटीआई होल्डर्स बच्चों के लिए है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी सीटें हैं, एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या रखा गया है, सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, सिलेबस कैसा होगा, फीस कितनी देनी है, एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है और एग्ज़ाम कहाँ होंगे, इसी पर पूरी चर्चा रहेगी। उम्मीद है भर्ती से जुड़े हुए हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। सो कंप्लीट पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का अपडेट, कंटेंट और न्यूज़ नोटिफिकेशन इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही भर्ती परीक्षाओं के लिए हर दिन चैनल पर क्लास होती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताए जाते हैं। भर्ती परीक्षाओं में सिलेक्शन पाने के लिए चैनल आपकी बहुत सपोर्ट करेगा। उम्मीद है चैनल हेल्पफुल भी रहेगा आपके लिए। सो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए वैकेंसी पर एक नज़र डालते हैं। देखिए लोगो देखा होगा आपने, और वैसे नोटिफिकेशन आए हुए कई दिन हो गए, होली की छुट्टियां चल रही थी तो अपडेट हम दे नहीं पाए। ECIL की वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार का PSU है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइजेज है और परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन ये आता है। हैदराबाद में हेड ऑफिस है। वैसे इसमें ऑल इंडिया से कोई भी अप्लाई कर सकता है। रिजर्वेशन के सारे रूल वही लागू होंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लागू होते हैं। यानी अगर आप केंद्र सरकार में OBC में आते हैं तो आप इस वैकेंसी में भी OBC में ही कहलाएंगे और आपको फॉर्म अप्लाई करना है OBC कैटेगरी में। आइए एक नज़र डालते हैं किस किस के लिए वैकेंसी है। देखो पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड, टेक्नीशियन नाम से पोस्ट है, ग्रेड सेकंड आपको रखा गया है इसमें। और किसकी कितनी सीटें हैं इस पर एक नज़र डालते हैं। तो ये रहा क्राइटेरिया आपके सामने। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वालों की बात करें तो यहाँ पर 7 सीटें हैं जो कि ITI इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल होंगे। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की अगर मैं बात करूँ तो मात्र 6 सीटें हैं यहाँ पर, यानी इसमें सारी कैटेगरीज इंक्लूड रहेगी। मतलब इसी 6 सीटों में से अनरिजर्व की भी सीट है, OBC की भी सीट है, EWS की भी होगी, SC की भी होगी, ST की भी होगी। रिजर्वेशन कोटा कैसे डिसाइड होगा वो मैं आपको बता दूं, वो एक सीट से नहीं होता, वो ओवरऑल फिर इन सभी सीटों में से होगा, ठीक है ना। तो अगर इनमें से किसी में बैकलॉग होगी तो वो सीट भी इंक्लूड करी जाएगी और सारा टोटल आपको दिख रही होगी ये सीटें हैं आपकी 30। तो रिजर्वेशन कोटा जो है वो 30 सीट में से डिवाइड होगा, ना कि इंडिविजुअल होगा। वो आगे फर्दर आपको डिटेल मिल जाएगी। मशीनिस्ट वालों की भी 7 सीटें और सबसे ज़्यादा है फिटर वालों की मात्र 10 सीटें। अब भाई हैदराबाद या इसके आसपास से कहीं हो तो ज़रूर अप्लाई करना चाहिए मुझे लगता है। या फिर आपको लगता है कि हमारा टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है क्योंकि इसमें कम्प्लीटली पूरा टेक्निकली आता है रिटर्न एग्जाम में, तो फिर आप ट्राई कर सकते हैं। आपको लगता है कि कोई बात नहीं, देखी जाएगी, 6 सीटों पर हम लड़ लें, फॉर्म भर लें, देखी जाएगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, 750 रुपये की फ़ीस पे करनी पड़ेगी। हालांकि SC ST को फीस से मुक्त रखा गया है, तो कम से कम वो बच्चे तो ज़रूर यहाँ फॉर्म अप्लाई करें। आपका तो सिर्फ किराया लगेगा, तो फीस तो लगेगी नहीं, तो फिर आपके पास मौका है ना। जब भी फॉर्म की फ़ीस बहुत रोल रखती है ना। चलो एज क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं पहले, फीस बाद में आएगी डिटेल तो मैं सबको बता दूंगा। 18 वर्ष से लेकर 27 वर्ष तक की एज यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे अनरिजर्व कैटेगरी वाले। यदि आप अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं और 27 साल से छोटी एज है आपकी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 13 अप्रैल 2024 के अकॉर्डिंग ये गणना की जा रही है। 13 अप्रैल 2024 के दिन आपकी एज 27 साल तक होनी चाहिए। 27 साल और 1 दिन की अगर हो चुकी है तो यू आर नॉट एलिजिबल। वो जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो उसमें लिखा हुआ जाएगा। हाँ, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको छूट है। जैसे अगर आप OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यानी 30 साल तक की एज हो गई कम से कम OBC के लिए। इसी तरह से अगर आप रिजर्व कैटेगरी में SC या ST से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए यहाँ पर 5 वर्ष की एज रिलैक्सेशन दी गई है, यानी आपको यहाँ पर 5 वर्ष की छूट मिलेगी। तो आप इसमें 27 में 5 और जोड़ सकते हैं, यानी आपके लिए 32 साल तक का एज रिलैक्सेशन हो गया या पूरी तरह से एज हो गया। ये है आपके लिए एज का क्राइटेरिया। आ जाइए आपको ले चलते हैं क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस पे कि क्या कोई एक्सपीरियंस भी मांगा गया है क्या, तो मैं आपको डिटेल देता हूँ।
टेक्नीशियन ग्रेड सेकंड की बात हो रही है, जो कि वैसे ग्रेड थर्ड कहलाता है ये इनकी कंपनीज के हिसाब से। तो सबसे पहले देखो 10th पास रखा गया है, यानी एसएससी बोल सकते हो आप। उसके बाद में आईटीआई का सर्टिफिकेट हो, वो भी एनटीसी, समझ रहे, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट बोलते हैं। और देखो साथ में क्या लिखा है, विद अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट, यानी एनएसी भी चाहिए, ठीक है। और इसके साथ साथ देखो अगर अप्रेंटिसशिप नहीं है तो फिर आपके पास 1 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये देखो यहाँ पर और लगा रखा है, ठीक है ना, यानी इसके इक्विवेलेंट प्लस आईटीआई सर्टिफिकेट विद 1 ईयर ट्रेड, ये आपके पास ट्रेड एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखी गई है। तो आप अगर इस तरह का क्वालिफिकेशन फुलफ़िल कर पाते हैं तो ही फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप जो है वो बाहर हो जाएंगे, ठीक है। कॉन्ट्रेक्चुअल वाले जो है उनको छूट मिलेगी, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर पे स्केल की मैं बात करूं तो 20,480 रुपये आपकी पहली बेसिक होगी, या यूँ कहें कि पर मंथ आपको ये पे स्केल के हिसाब से सैलरी मिलेगी। प्लस एजीआई एनुअल ग्रेड इंक्रीमेंट रहेगा, वो 3% का है। तो वो सरकारी विभाग में लगता है, ये सबको पता है, इसके बारे में बात करने की ज़रूरत है नहीं, ये सब नौकरी लगने के बाद की बातें हैं। 3% सैलरी हर साल बढ़ती है, 2 बार डियरनेस अलाउंस साल में बढ़ता ही है, यानी एक सरकारी कर्मचारी की साल में 3 बार सैलरी बढ़ती है। कितनी? 3%, 2% और इनको जोड़ लो तो लगभग 7-8% सैलरी बढ़ जाती है आराम से, हर साल बेसिक बढ़ता है। ये सीटों का क्राइटेरिया देखो इन्होंने ये रखा है कि जो टोटल 30 सीट है उसमें से कैसे सीट आगे फर्दर डिवाइड होगी। तो अनरिजर्व की 16 है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 3, ओबीसी के लिए 9 सीट है और एससी एसटी के लिए यहाँ पर 1-1 सीट है, जो मैं सीट रिजर्वेशन की बात कर रहा था। एज रिलैक्सेशन पर बात हो ही चुकी है। सिलेक्शन मोड आ गया, तो सिलेक्शन मोड पे ही पहले चर्चा कर लेते हैं। शायद फीस पहले बताना ज़रूरी भी था, 750 रुपये फ़ीस है, मैं बता ही चुका हूँ। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों से 750 रुपये फ़ीस ली जाएगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है, याद रखना, ये वापस कभी नहीं मिलती है। और बाकी एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे जितने भी हैं इनको फ़ीस से मुक्त रखा गया है, इनसे कोई फ़ीस नहीं ली जाएगी, ठीक है। हाँ, सिलेक्शन मोड आ गया तो इस पर बात कर लेते हैं। सिलेक्शन मोड में आपकी 2 चीज़ें रहेगी। स्टेज 2 लिखा है ना इन्होंने, कौन कौन सा रहेगा? एक होगा रिटन टेस्ट, और वास्तव में ये कह रहे हैं रिटन टेस्ट ही होगा, OMR सीट देंगे, यानी ऑफलाइन पेपर होगा, कहने का मतलब ये हो गया, जिसमें आपको गोले काले करने हैं। CBT मोड होने की संभावना है नहीं। और उसके बाद में होगा ट्रेड टेस्ट, कोई किसी तरह का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, क्लियरली मेंशन है। हाँ, यहाँ पर ध्यान रखना, ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई इन नेचर नहीं है। मोस्टली भर्तियों में ट्रेड टेस्ट को आपको केवल और केवल पास करना होता है, और मेरिट जो होती है वो CBT एग्ज़ाम की बनती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर ट्रेड टेस्ट का भी रेशियो रखा गया है, और वो है 85:15 का। यानी जो आपका OMR सीट पे एग्ज़ाम होगा 100 नंबर का, उसके 85% नंबर जोड़ेंगे, और जो आपका CBT होगा जितने भी वेटेज का होगा उसके 15% नंबर वो जोड़ेंगे। जैसे मान लो स्किल टेस्ट में वो 100 नंबर का ही रखते हैं, तो अगर किसी बच्चे के 100 नंबर आते हैं तो उसके 15 नंबर काउंट किए जाएंगे। रिटन टेस्ट को जैसे वो 100 नंबर का मानता है, तो उसमें किसी बच्चे के 85 नंबर आएंगे, 100 अगर नंबर आते हैं तो 85 माने जाएंगे। मतलब परसेंटेज निकाली जाएगी, आप जितने नंबर लेकर आओगे। जैसे मान लो रिटन एग्ज़ाम में आप 70 नंबर लेकर आए तो 70 का 85% निकाल देंगे, और स्किल टेस्ट में आप 60% नंबर लेकर आए तो 60 का 15% निकाल लेंगे। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, वो फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए तैयार होगा। तो ये तो सबके लिए नियम सेम है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, स्किल टेस्ट के लिए कितना बुलाएंगे? 1:4 में स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जैसे इलेक्ट्रीशियन वालों की 6 सीटें हैं तो 24 बच्चे स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए टोटल 6 सीटें हैं तो 24 बच्चे स्किल टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। पेपर किस तरह का होगा इस पर बात कर लेते हैं। अच्छा हाँ, एग्ज़ाम कहाँ होगा, ये भी कई बार बच्चे सवाल पूछते हैं, तो इन्होंने डिटेल दी है। कहाँ पे होगा? बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई या नागपुर दोनों में से कोई एक होगा, नई दिल्ली और नोएडा में से कोई एक होगा, और कोलकाता होगा। यानी ये 6 जगह रहेंगे जहाँ पर आपका एग्ज़ाम का सेंटर होगा। बात करूँ मैं रिटन टेस्ट की, तो इन्होंने एक छोटी सी डिटेल दी है। इन्होंने ये तो नहीं बताया कि
क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, मतलब किस टॉपिक के कितने होंगे, लेकिन ये ज़रूर बताया इन्होंने कि पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यूज, वही 4 ऑप्शन आएंगे। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ये पूरा बड़ा ध्यान रखना है भाई। और आंसर सीट विल बी OMR सीट, यानी आंसर आपको OMR सीट पर देने होंगे, ठीक है। पेपर का ड्यूरेशन और टाइम और वो नहीं बताया इन्होंने, लेकिन मैं बताऊं ECIL में मोस्टली 100 क्वेश्चंस आते हैं और ये मोस्टली ट्रेड रिलेटेड ही होते हैं। वैसे याद रखना ECIL है तो जैसे PGCIL है, इसरो है, DRDO है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं ना, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं। इलेक्ट्रीशियन में इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं कि अब फिटर वालों को इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन थोड़ी ना देंगे, पर जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रीशियन में हमारे अच्छा खासा इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, आपको भी पता है इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरा एक चैप्टर आता है जिसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स भी आती है, ठीक है। किसी और डिटेल की शायद आपको ज़रूरत पड़ेगी नहीं, फीस की बात हो ही चुकी है। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 13 अप्रैल है, ठीक है। समय निकाल कर अप्लाई कर देना। 13 अप्रैल नहीं, सॉरी 23 अप्रैल है, अच्छा 13 अप्रैल ही है, सॉरी ये रहा। 23 मार्च 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन इसका स्टार्ट हुआ है और 13 अप्रैल 2024 इसके लिए लास्ट डेट है। तो अभी तो वक्त है आपके पास, आराम से समय निकाल करके फॉर्म अप्लाई कर देना जिन को अप्लाई करना है। फीस की बात दोबारा बता दूं, 750 रुपये फ़ीस ली जाएगी अनरिजर्व, OBC और EWS वाले बच्चों से। अगर आप SC, ST या फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आपको कोई चार्ज नहीं देना है, ठीक। उम्मीद करता हूँ भर्ती से जुड़े सारे सवाल कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिना लाइक किए नहीं जाना है। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इसे। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। ऐप में भर्ती परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है, आप चाहें तो उन्हें ले सकते हैं। बहुत धन्यवाद।